अबे 3 रुपए में तो झुंझुना भी नहीं आता। 7 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया उनका। क्यों किया कर्ज माफ? तुम किसी किसान का तो 1-1.5 लाख रुपया 50-40 हजार रुपया माफ नहीं करते हो। अरे सबसे बड़ी करप्शन की जड़ वोटिंग मशीन ईवीएम है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੀ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ने, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। स्वागत है आपका। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली मैं से? दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम भगत सिंह नीरज है जी। लेकिन लोग मुझे मास्टर जी के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ जी। इसलिए लोग मुझे नाम से कम जानते हैं और मास्टर जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये देखिए, किसानों की बिल्कुल मांग जायज़ है जी। आपने किसानों से नहीं पूछा, किसी भी संगठन से नहीं पूछा, किसान संगठन से आपने इसको संसद में तो पास कर लिया, लेकिन राज्यसभा में आपने बिना वोटिंग के कानून पास कर दिया। जबकि हमारे देश का कानून कहता है कि वोटिंग होनी चाहिए दोनों जगह, और इसमें राज्यसभा में कोई वोटिंग नहीं हुई। तालियां, वो तो जो मेज थी वो थपथपा के और शोर मचा के इसको पास करवा दिया। ये कानून बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी ने 550 से ज़्यादा रियासतें जो निजी थी, प्राइवेट कंपनी थी, रजवाड़े थे, राजा महाराजा थे, नवाबी थी, वो सारी की सारी ख़त्म करके भारत सरकार में मिलाई थी। और अब ये उसी को ख़त्म करके कभी रेलवे बेच देते हैं, कभी MTNL BSNL बेच देते हैं, कभी एयरलाइन बेच देते हैं। तो ये एक एक करके सबको बेच रहे हैं। इनका मेन मकसद क्योंकि ये लोग, एक आदमी होता ना जो कुछ भी नहीं कर सकता है, ये निष्क्रिय लोग हैं। इनके बस की कुछ भी, सरकार तो छोड़ दो, इनके बस की कुछ भी कंपनियां, सरकार या घर परिवार चलाना नहीं है। ये पलटू राम है, बदलू राम है। अपना नाम बदलते हैं, कभी स्टेशन का नाम बदल देते, कभी जगह का नाम बदलते, किसी का नाम बदल देते। ये कानून जो है, तीनों कानून जो है, ये काले कानून है। अगर जो ये कानून लागू हो गया तो फिर ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। मंडियां ख़त्म होने के बाद जो कंपनी है वो कंपनी आएगी, उसकी मर्जी होगी। किसान बेचारा बैठा हुआ देखता रहेगा कि मेरा अनाज खरीद लो, मेरा सामान खरीद लो, लेकिन वो तैयार नहीं होंगे। लास्ट में किसान कहेगा कम में खरीद लो, कम में खरीद लो, कम में खरीद लो। लास्ट में वो उसको मतलब इतने कम रेट में बेच देगा कि वो कर्जदार होता जाएगा। जी। दूसरी बात, जे भी आपके साथ है, आपने रावण बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें रावण के 9 सिर है यहाँ पर। एक सिर ऊपर बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है। इसमें जो उनकी ये है, विपक्ष के MLA MP खरीदना, मीडिया वगैरह खरीदना, नफरत और हिंसा के वायरस, झांसाराम, जुमलेबाजी करना और शेखी मारना, कभी रामदेव की तरफदारी करना, कभी अंबानी की, कभी अडानी की। तो ये मेन क्या है, अगर जो एक कंपनी के हाथ में दे दिया ये सारा का सारा कंपनी के हाथ में, तो फिर ये कंपनी जो है ये लूट खसोट शुरू करेगी। और जनता, जैसे आज पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो रिलायंस कंपनी तय करती है, उसी प्रकार से फिर आपके खाने पीने का जो दाम है, जो आटा आज 30-35 किलो रुपया, 25 रुपये किलो लोग खरीद लेते हैं और कम से कम रोटी खा लेते हैं। आलू के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ रोटी खा लेते हैं। वही आटा जो है वो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो बिकेगा। जब मान लो कोई केस कर देगा कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने के बाद यही जुमलेबाज, यही झूठे, यही मक्कार जाके बोल देंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में प्राइवेट कंपनी और सरकार, प्राइवेट कंपनी और कर्मचारियों के बीच में जब डिस्प्यूट हो गया था, तो सरकार ने बोला था कि आप जानो और आप जानो। इसी प्रकार से कोर्ट में भी बोल देंगे कि किसान जाने या
किसान जाने, जनता जाने या कंपनी जाने, तो ये हमारे ये मोटे मोटे चंदे लेकर, असली बात क्या है, ये मोटे मोटे चंदे लेते हैं इनसे। किसान को महीने का देते 500 रुपया, 500 रुपये मतलब 5 मेंबर हुए तो 100 रुपये एक को मिले, और एक दिन में कितने रुपए मिले? 3 रुपये। अबे 3 रुपये में तो झुंझुना भी नहीं आता, 3 रुपये में एक बिस्कुट का पैकेट भी नहीं आता। और अपने जो इनके चहेते हैं, जिनसे इन्होंने करोड़ों के चंदे खा रखे हैं, इन्होंने डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उनको ये 7 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया उनका। क्यों किया कर्ज माफ? तुम किसी किसान का तो 1-1.5 लाख रुपया, 50-40 हज़ार रुपया माफ नहीं करते हो, लास्ट में वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। तुम किसान विरोधी हो पूरी तरह। ये असलियत में सबसे बड़ी करप्शन की जड़ हमारे देश में क्या है, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे सबसे बड़ी करप्शन की जड़ वोटिंग मशीन EVM है, उसमें ये सेटिंग कर देते हैं। पब्लिक वोट किसी को देती है तो वोट इनके पास जाती है। अगर जो इनकी सरकार नहीं बनेगी तो तानाशाही नहीं होगी। जी। मैं अभी ये रावण बने हैं, इनसे बात करूंगा। आपका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में? और आप दिल्ली के हो? दिल्ली जी। कोरोना का भी आया, कोरोना का एक दौर चल रहा है अभी। जी। कोरोना के बारे में क्या कहना है? क्योंकि किसानों ने एक एंटीडोट भी तैयार कर दिया। यहाँ पर किसान बोलते हैं भी यहाँ पर एंटीडोट मिलता है, कोरोना कुछ नहीं। कोरोना के बारे में बताइए और इस आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन जो है, हर आदमी चाहता है वो मतलब जो उसका हक है उसे मिले जी। तो ये हमारे किसान भाइयों पर जो इन्होंने जो शर्त ठोकी, मतलब थेपी हैं, जबरदस्ती इनके ऊपर थोप दी गई है। अब आप हमें ज़रूरत तो पानी की है, आप कह रहे हो भाई पानी की जगह आप जूस पी लो, लेकिन प्यास तो जो है पानी से ही बुझेगी। तो कोरोना की बात, ये तो एक मतलब बीमारी है, किसी को भी कहीं भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने यहीं पर गाजीपुर इसी जगह हजारों लोगों को मरते हुए देखा है। कोई नहर का पानी पी रहा है, इसी नहर का पानी पीते हुए देखा, यहीं दम तोड़ते हुए देखा है मैंने। अप्रैल मई में जब इन्होंने लॉकडाउन बिना पूछे इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, और उसके साथ साथ इन्होंने ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दिए, सारे बॉर्डर सील कर दिए। वो बेचारे गरीब मजदूर, करोड़ों गरीब मजदूर 1200, 800, 1200, 1500 किलोमीटर पैदल चल के गए बिहार जा रहा है कोई, और बीच में इन्होंने पुलिस के डंडे पड़वाए उनको। जी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਾ ਉਹ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆ, ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।